नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 29 फरवरी 2024, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार रोजाना मिलते रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। विक्रमादित्य सिंह ने सुबह मंत्री पद से दिया इस्तीफा, शाम को लिया वापस, सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार सुबह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन शाम को पार्टी नेताओं व पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद इस्तीफा वापस लेने का फैसला लिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा सुबह विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता में की थी। कहा कि वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंप रहे हैं, लेकिन शाम को यू टर्न लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस्तीफे के बावजूद पार्टी में बने रहेंगे और भविष्य की राजनीति अपने समर्थकों और चाहने वालों से विचार विमर्श कर तय करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्तीफे की घोषणा से पहले अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए भी उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की, शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ी। उन्होंने जहां प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया, वहीं यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके विभाग में बेवजह दखल कर प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। यह सब जानबूझकर हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य ने कहा कि किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में बीते 14 माह में कोई तालमेल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अपने ही विधायकों की अनदेखी हुई और उनकी आवाज को दबाया गया। वहीं इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मैं दबाव नहीं लेता, बल्कि दबाव देता हूं। सीएम को बदलना चाहिए या नहीं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। विपक्ष की गैरमौजूदगी में बजट पारित, फिलहाल टला सुक्खू सरकार का संकट। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर आया संकट बुधवार को फिलहाल 3 माह के लिए टल गया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में सत्ता पक्ष के विधायकों के ध्वनिमत से करीब 62,421 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जबरन घुसने और मार्शल से धक्का मुक्की के आरोप में निलंबित करने व हंगामे के बाद समूचा विपक्ष सदन से बाहर रहा। कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने से राज्यसभा सदस्य का पद गंवाने के बाद सीएम सुक्खू पहली परीक्षा पास करने में सफल हो गए। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अगले सत्र तक सरकार पर से संकट टल गया है, लेकिन कांग्रेस में हलचल जारी है। बुधवार को पूरा दिन सियासी पारा चढ़ता उतरता रहा। विक्रमादित्य के मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के कुछ समय बाद यह चर्चा रही कि सुक्खू ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे पास बहुमत है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। पुलिस छावनी बना विधानसभा परिसर, कांग्रेस भाजपा समर्थकों में हुई धक्का मुक्की, बैरिकेड्स तोड़े। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के यहां पहुंचते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। गेट पर भाजपा और कांग्रेस के समर्थक उग्र हो गए। इनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ डाले और नारेबाजी की। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस समर्थकों ने घेर लिया। समर्थक इन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की जिद पर अड़े गए। हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने विधायकों को वाहनों से बाहर नहीं निकलने दिया। काफी जद्दोजहद के बाद इन विधायकों को विधानसभा के अंदर पहुंचाया गया। यह सभी 9 विधायक पंचकुला से हेलीकॉप्टर से अनाडेल पहुंचे। बाहर नारेबाजी होती रही। सदन के भीतर भी बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। बाहर का परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चारों ओर पुलिस बल को तैनात किया गया। बिना पास किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। चारों दरवाजे बंद कर दिए गए। आने जाने के सिर्फ चौड़ा मैदान की ओर वाला गेट ही रखा गया। करीब 2,500 पुलिस बल तैनात रहा। बजट पारित न होता तो गिर जाती सरकार, आज बची है कल नहीं, बेवजह निलंबित किए 15 विधायक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पारित न होता तो सरकार गिर जाती। सरकार आज बची है पर कल नहीं बचेगी।
उन्होंने कहा कि सदन में भाजपा के 15 विधायकों के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें बेवजह निलंबित किया गया है। सरकार दादागिरी पर उतर आई है। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। बजट पास करने के लिए सदस्य संख्या पूरी नहीं है, इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा विधायक निलंबित किए गए। सरकार बचाने के लिए ऐसा किया गया। वहीं जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पहले ही आशंका थी कि बजट पास करने के लिए कांग्रेस कोई न कोई हथकंडा अपनाएगी, इसलिए वह राज्यपाल को भी मिलकर आए और अपनी चिंताएं जाहिर की। सदन में हम सुचारू रूप से काम करने के लिए तैयार थे। प्रियंका गांधी बोली, 25 विधायकों वाली पार्टी दे रही 43 एमएलए के बहुमत को चुनौती। हिमाचल के सियासी घमासान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने एक्स पर यह भी लिखा कि जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, वो अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम जनता को पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने भी अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग कर हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित होगा बाला सुंदरी चैत्र नवरात्र मेला। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध बाला सुंदरी चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर इस बार 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मेले के आयोजनों से जुड़े विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा को लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर LR वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, वहीं पर श्रद्धालुओं को पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पार्टी के शुद्धिकरण का वक्त आ गया है। हिमाचल कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच बोले सिद्धू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मची अफरा तफरी के बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी का शुद्धिकरण करने का समय आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिमाचल संकट पार्टी के लिए संपत्तियों और ऋणों के आंकलन का आह्वान करता है। बड़े पदों पर बैठे लोगों जो CBI, ED और IT जैसी एजेंसियों की धुन पर नाचते हैं ने कई बार पार्टी को मुश्किल में डाला है। उन्होंने कहा कि यह अभिषेक मनु सिंघवी का नुकसान नहीं है, लेकिन पार्टी का बड़ा नुकसान है। आवश्यक है कि पार्टी का शुद्धिकरण किया जाए और निजी हित को सामूहिक भलाई से ऊपर रखने वालों से पार्टी को मुक्त किया जाए, क्योंकि उनके कारनामे पार्टी को ही गहरे जख्म दे रहे हैं। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि ऐसे नेताओं का फायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द बन जाता है। उन्होंने लिखा कि निष्ठा सब कुछ ही नहीं, बल्कि एकमात्र चीज होनी चाहिए। गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने की तैयारी, साइट नोटिफाई करने के लिए टीम ने किया सर्वेक्षण। गोवा और मुंबई की तर्ज पर बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने की तैयारी चल रही है। इस बाबत अब बिलासपुर से लेकर भाखड़ा डैम तक साइट को नोटिफाई करने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। पिछले दिन पर्यटन विभाग की टीम ने मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक क्रूज चलाने के लिए सर्वेक्षण किया और इसमें साइट को सही पाया है। ऐसे में तय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगली कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोविंद सागर झील में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को लेकर मंडी भराड़ी से लुहणु तक साइट पहले ही नोटिफाई करवाई जा चुकी है। अब मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक की साइट को नोटिफाई करवाने की तैयारी चल रही है। इस पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक टेक्निकल टीम बनाई है। आज का सुविचार, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।